Good morning, students. The unit which we are starting today is word processing. तो आज हम वर्ड प्रोसेसिंग यूनिट में पढ़ेंगे और इस वर्ड प्रोसेसिंग यूनिट में फर्स्ट सेशन आता है वो आता है मॉडिफाइंग लेआउट ऑफ अ पैराग्राफ. हाउ वी विल मॉडिफाई अ लेआउट ऑफ अ पैराग्राफ. इन दिस वी विल स्टडी दिस. So going to our first topic, it is introduction to paragraph. So first is paragraphs are used to break continuous text to वन और मोर सेंटेंसेस. पैराग्राफ्स को यूज किया जाता है टू ब्रेक कंटिन्यूअस टेक्स्ट टू वन और मोर सेंटेंसेस. ये क्या करता है? दिस एनहांसेस द रीडेबिलिटी ऑफ द कंटेंट. आपको अपने कंटेंट की रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए पैराग्राफ्स को कंटिन्यूअस टेक्स्ट को ब्रेक किया जाता है. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न टू वर्क विद पैराग्राफ एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट. पैराग्राफ के कितने टाइप ऑफ लेआउट्स हो सकते हैं एंड हाउ वी विल वर्क ऑन देम, वी विल स्टडी दिस इन द चैप्टर. पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट. आपका डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है कि आपके पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग किस तरह की है. तो उसी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बारे में आज पढ़ेंगे. लेट अस स्टडी डिफरेंट पैराग्राफ फॉर्मेटिंग वेज. पैराग्राफ को कितने तरीके से हम फॉर्मेट कर सकते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट इज अलाइनमेंट. अलाइनमेंट क्या है? इट इज अ systematic placement of a text within a section of a document to enhance its readability. आपके डॉक्यूमेंट की रीडेबिलिटी को एनहेंस करने के लिए आपके टेक्स्ट का सिस्टमेटिक प्लेसमेंट अलाइनमेंट कहलाता है. ठीक है. तो वर्ड प्रोवाइड्स 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट. वर्ड में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 4 टाइप ऑफ अलाइनमेंट्स प्रोवाइडेड होते हैं. फर्स्ट इज लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, right align and justify align. So this is the alignment paragraph. In the home tab, when you will see a paragraph option, this type of menu, and in this type of menu you will see these icons. This first icon signify this first icon it is of left align, and this is of center align, this is of right align, and this is of justify align. तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं. देखिए ये एक पैराग्राफ है जिसमें कि आपको अपने पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ को आपने 2 टेक्स्ट में डिवाइड किया हुआ है. देखिए अगर हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं एंड यू हियर इट इज अ पैराग्राफ, and when you will see these icons, these graphics icons, and if I click on this, then our text is shifted towards the left and it is centered, and this is right align and this is justified. ठीक है. पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, व्हेन यू क्लिक ऑन दिस पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स आता है. पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में भी आपके पास एक अलाइनमेंट का ऑप्शन आता है. यहाँ पर भी आप अपने टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेलेक्ट कर सकते हो. ओके. सो दिस इज ऑफ अलाइनमेंट. नेक्स्ट इज ऑफ this is the description of various alignments. This is left alignment. It places the selected text towards the left margin. ये लेफ्ट मार्जिन को आपके सेलेक्टेड टेक्स्ट को प्लेस कर देता है. सेंटर लाइन सेट्स द टेक्स्ट इन द सेंटर ऑफ द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन. लेफ्ट और राइट मार्जिन के सेंटर में टेक्स्ट को प्लेस कर देता है. इट इज मोस्टली यूज फॉर टाइटल्स एंड हेडिंग्स. आपको अपने डॉक्यूमेंट को कोई टाइटल देना है, देन यू विल यूज दिस सेंटर लाइन. राइट मार्जिन प्लेसेस द सेलेक्टेड टेक्स्ट टुवर्ड्स द राइट मार्जिन. राइट मार्जिन पर ही प्लेस कर देता है. इट इज ऑफन यूज्ड फॉर प्लेसिंग डेट्स और रेफरेंस टू अ डॉक्यूमेंट. जब आपको पर्टिकुलरली डेट्स का ही मेंशन करनी होती है, देन यू विल यूज दिस राइट अलाइन. आफ्टर दैट दिस इज जस्टिफाई अलाइन. इट प्लेसेस द टेक्स्ट इवनली बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन. लेफ्ट और राइट मार्जिन जो आपके टेक्स्ट की है उसमें इवनली टेक्स्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. इट इज यूज फॉर डिजाइन इन बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स. आपको अगर डिजाइन करनी है बुक्स को या मैगजीन्स को या न्यूज़पेपर को, तो दिस टाइप ऑफ अलाइनमेंट इज यूज्ड. आप जब भी देखोगे तो आपको बुक्स में देखना हो या फिर न्यूज़पेपर में देखोगे तो वहाँ पर आप देखोगे जस्टिफाइड अलाइनमेंट होता है वहाँ पर. So next is, here is the paragraph dialog box. In this
हियर इज अलाइनमेंट एज यू हैव सीन दिस सेंटर्ड किया हुआ है यहाँ पर। तो इस तरीके से डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। नेक्स्ट इज इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ, एक प्रोसेस है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द स्पेस बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन ऑफ अ पैराग्राफ। आपकी जो पैराग्राफ की लेफ्ट एंड राइट मार्जिन है उसमें अगर आपको स्पेस को इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो, देन यू दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड इंडेंटेशन। इट हैज 4 टाइप्स ऑफ इंडेंट। इंडेंट्स 4 तरह की होती है, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट एंड हैंगिंग इंडेंट। तो इस तरीके से 4 इंडेंट्स होती हैं हमारी। तो देखिए अगर हम इसको पैराग्राफ की फॉर्म में देखें तो आपके पास अलाइनमेंट के लिए आप पैराग्राफ, दिस इज द पैराग्राफ, so here is the ruler, this is the ruler icon, व्यू रूलर। आप ये व्यू रूलर पे क्लिक करोगे तो आपको एक रूलर डिस्प्ले होता है यहाँ पर। तो दिस इज द फर्स्ट लाइन इंडेंट, ठीक है। आप इस पर चेंज करोगे तो आपके फर्स्ट लाइन में इंडेंट आएगा, फर्स्ट लाइन में इतना डिस्टेंस आगे देगी, दिस इज शोज द फर्स्ट लाइन इंडेंट। हियर इट इज लेफ्ट इंडेंट। लेफ्ट इंडेंट से आपका लेफ्ट कितना इंडेंट होगा वो हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर करना चाह रहे हो इसे 1.5 इंच पर, तो यहाँ पर इस तरीके से इंडेंट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप अपने पैराग्राफ को इंडेंट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ऐसे ही ये हमारे पास ये आपका राइट इंडेंट है। इस राइट इंडेंट में आप क्लिक करके आप अपने पैराग्राफ को सेट कर सकते हो। दिस इज द अलाइनमेंट, इंडेंटेशन। तो लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट की अगर बात करें हम तो फर्स्ट लाइन इंडेंट ये शो कर रहा है, दिस इज द फर्स्ट लाइन इंडेंट। आप देखोगे जब आप इसे क्लिक लेफ्ट में ले जाओगे, राइट में ले जाओगे तो आपका फर्स्ट लाइन में इंडेंटेशन आएगा। तो दिस इज द फर्स्ट लाइन इंडेंट। दिस हैंगिंग इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट, राइट इंडेंट एंड लेफ्ट इंडेंट। तो इस तरीके से 4 इंडेंटेशन होती है हमारे पास। इंडेंटेशन यूजिंग अ टैब। आप एक टैब में भी इंडेंटेशन को यूज कर सकते हो। टैब्स आर वन ऑफ द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग फीचर एंड आर यूज्ड टू इंडेंट अ पैराग्राफ और लाइन। आपको एक पैराग्राफ को इंडेंट करना हो या लाइन को इंडेंट करना हो, देन यू कैन आल्सो यूज टैब्स। टैब्स स्टॉप्स आर द लोकेशंस एट व्हिच द कर्सर स्टॉप्स आफ्टर द टैब की हैज बीन प्रेस्ड। जब आप टैब को प्रेस करते हो तो आपका कर्सर जो है वहीं पर रुक जाता है। तो these are the tab stops. Tab stops are commonly used to enable users to align text easily by pressing the tab key. आपको अपने टेक्स्ट को easily align करने के लिए आप tab की का यूज कर सकते हो। जैसे दिखाया इन्होंने टाइप ऑफ टैब स्टॉप टैब स्टॉप्स डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, जैसे कि लेफ्ट टैब, राइट टैब, सेंटर टैब, डेसिमल टैब और बार टैब। इसका आप डॉक्यूमेंट में देख सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज अ डॉक्यूमेंट एंड आई हैव क्रिएटेड अ न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरा एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है और इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट में आई वांट टू यूज टैब स्टॉप्स। तो उसके लिए आप देखिए पैराग्राफ में जाइए, पैराग्राफ डायलॉग में आपके पास एक टैब्स का ऑप्शन आता है, टैब्स पे क्लिक करिए तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुलता है टैब का। तो उसमें आप सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यू हैव सेट फर्स्ट 0.5, तो यहाँ पे डेसिमल लेफ्ट कर दीजिए और लीडर में 1 सेट कर दीजिए। नेक्स्ट आप फॉर एग्जांपल 1.5 पे सेट करना है, देन यू विल अलाइन लेफ्ट, सही है मैम, 1 पे सेट कर दीजिए। और ऐसे ही फॉर एग्जांपल 2.5 पे आप सेलेक्ट कर रहे हो, नेक्स्ट स्टेप 2.5 क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ पे डन है, ओके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप अपने देख लीजिए, आपको आप दोबारा भी देख सकते हो। वहाँ पर टैब में जाकर आपने 3 टैब सेट किए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आप एक और टैब सेट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल यू हैव टैब थर्ड पर आपने टैब सेट किया है और यहाँ पर आप बार अलाइनमेंट को क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे सेट कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे फ्रॉम
2.5 है ना, तो यहाँ पे 4 आप क्लिक कर दीजिए, 4 पे आप लेफ्ट कर दीजिए और यहाँ पे इसे सेट कर दीजिए, यहाँ पे ओके कर दीजिए। तो देखिए आपका कर्सर जो है ये आपके देखिए अलाइनमेंट के साइन आ चुके हैं यहाँ पर इस तरीके से, ये हमारा बार अलाइनमेंट के लिए आया है। तो देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई रिट इन दिस नेम, टैब, तो वो कर्सर अपने आप ही यहाँ पर आया है। तो ये नेम में आपने नेम सेमेस्टर 1 आपने टैब प्रेस किया एंड यू हैव रिटन दिस सेमेस्टर 2 टैब एंड हियर यू हैव रिटन टोटल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप कर्सर प्रेस करते हो तो आपने यहाँ पे लिखा नाम मनजीत, आपने टैब प्रेस किया, टैब करने के बाद आपने 68.00 फॉर एग्जाम्पल यू हैव रिटन दिस, आफ्टर दैट यू हैव रिटन 78.00 एंड दिस टोटल। टोटल में आपने जो भी आपका टोटल है तो आप टोटल लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 157, तो इस तरीके से आप टोटल जो भी आपका टोटल है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंट एंट्रीज कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप इजीली टैब का प्रेस करके आप अपने टेबल्स को क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज टैब्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने देखो एक 4 टैब्स के सेट किया हुआ है, आप उसे सेट कर दीजिए, अलाइनमेंट दे दीजिए वहाँ पर, उसे सेट कर दीजिए और ओके प्रेस करते ही आपका कर्सर वहीं पर स्टॉप होगा जहाँ पर भी आपने अपना उस कर्सर को सेट किया हुआ है। इस तरीके से आप टेबल्स को आसानी से अपनी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है स्पेसिंग। स्पेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रीडेबिलिटी ऑफ अ डॉक्यूमेंट। सेटिंग पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग इज द अमाउंट ऑफ स्पेस लेफ्ट बिफोर एंड आफ्टर अ पैराग्राफ। आपके पैराग्राफ से पहले और बाद में जो पैराग्राफ स्पेस होता है उसको पैराग्राफ स्पेसिंग कहते हैं। सेटिंग लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स इन अ माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट। देखिए स्टूडेंट्स को देख लेते हैं, यहाँ पर मेरा एक डॉक्यूमेंट है और इसमें फॉर एग्जांपल आई वांट टू सेट माय दिस इज द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स एंड दिस इज द स्पेसिंग। देखिए स्टूडेंट ये स्पेसिंग है, यहाँ पे स्पेसिंग में बिफोर में फॉर एग्जांपल आई हैव रिटन दिस 6 एंड आफ्टर दैट यू हैव रिटन दिस 12। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ओके करोगे तो यहाँ पे देखिए स्पेस आ जाएगा वहाँ पर। तो स्पेस को आपको क्लिक करने के लिए फॉर एग्जांपल आपको ये स्पेस जो है ये रिमूव करना है, एब्स्ट्रैक्ट और इसके बीच में स्पेस आ रहा है तो पैराग्राफ पर जाइए और यहाँ पे आफ्टर में आप 0 कर दीजिए। देखिए ठीक है, तो पैराग्राफ देखिए यहाँ पे स्पेस फिनिश हो गया। तो इस तरीके से आप अपने पैराग्राफ की स्पेसिंग को चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ऐसे ही सेटिंग लाइन स्पेसिंग के लिए भी आप कर सकते हो। देखिए इसके लिए आप यहाँ पर जाइए, लाइन स्पेसिंग में आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे एक आइकन आता है आपका लाइन स्पेसिंग का, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और लाइन स्पेसिंग फॉर एग्जांपल आई रिटन 2.0 तो आपका स्पेस देखिए यहाँ बढ़ जाएगा। ऐसे ही आपका डायलॉग बॉक्स जो पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स आता है वहाँ पर भी आप लाइन स्पेसिंग यूज कर सकते हो। देखिए लाइन स्पेसिंग ये आपका लाइन स्पेसिंग आप सिंगल कर सकते हो 1.5 यहाँ पर ओके कर दीजिए तो 1.5 के हिसाब से आपका लाइन स्पेस बन जाता है। तो इस तरीके से लाइन स्पेसिंग होती है। लाइन स्पेसिंग इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स इन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में वर्टिकल डिस्टेंस जो है बिटवीन 2 लाइन्स इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट आता है, देखिए यहाँ पे सेटिंग पैराग्राफ स्पेसिंग का इन्होंने एक डायलॉग बॉक्स दिखाया है। यहाँ पे इंडेंट एंड स्पेसिंग टैब में आपको स्पेसिंग का एक ऑप्शन आता है जिसमें आपकी बिफोर और आफ्टर को आप अपना सेट कर सकते हो। लाइन स्पेसिंग को भी आप यहाँ पे अपने सेट कर सकते हो और आफ्टर दैट यू विल क्लिक ऑन द ओके बटन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।